इमेज 1। यह सड़े हुए अंडे की तरह गंध करता है, केवल जंगलों में उगता है और एक छोटा सा भाग्य खर्च करता है। यह सफेद ट्रफल का विवरण है, जो कवक ज्यादातर इटली में उगता है। यह आमतौर पर ओक और हेज़लनट पेड़ों की जड़ों के पास जमीन से कई इंच नीचे बढ़ता है। यह कंद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा भोजन है, पहला कैवियार। सफेद ट्रफल सीजन के चरम के दौरान कंदों की कीमत $2,600,5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम होती है। उन्हें केवल जंगली में उगाया और उगाया नहीं जा सकता है, जो त्रिफोला की आवश्यकता की व्याख्या करता है। कठोर लोग जो अपने ट्रफल सूंघने वाले कुत्तों के साथ छोटे दफन भाग्य की तलाश में इटली की लकड़ी भूमि को कमरे में रखते हैं। 1. सबसे महंगा भोजन है। 1. ओक। 2. हेज़लनट। 3. सफेद ट्रफल। 2. एक छोटे से भाग्य से आपका क्या तात्पर्य है, जैसा कि में प्रयुक्त हुआ है? 4. कैवियार। मार्क। 1. एक छोटा कमाने वाला। 2. कम मात्रा में बड़ी दौलत। 3. एक चीज जो भाग्य को थोड़ा सा बदल देती है। 4. वह जो बहुत प्रयास के बाद भी कम देती है। 3. सफेद ट्रफल है। 1. एक कवक। 2. शैवाल। 4. नहीं कहा जा सकता। 3. वायरस। 4. ट्राइफोला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 1. वे विभिन्न प्रजातियों के लोग हैं। 2. उनका पेशा ट्रफल की खोज करना है। 3. वे न केवल इटली में रहते हैं बल्कि कई में भी रहते हैं। दुनिया के हिस्से। 4. उनके पास खोजी कुत्ते हैं जो ट्रफल्स की खोज करते हैं। छत्तीस। 16। पैसेज 2। बच्चे को पालना अब एक विज्ञान और ललित कला है। अधिकांश नाना नानी इस कथन से सहमत होंगे। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो 6 महीने में मेरी माँ ने 15 किलो वजन कम किया और मुझे उतना ही मिला। दोनों तरह से यह चिंता और साझा जिम्मेदारी के कारण था। मेरे सहकर्मी सेवानिवृत्ति का स्वागत करते हैं जब उनकी बेटी प्रसव के लिए तैयार होती है या अभी अभी प्रसव हुई है। वे अक्सर युवा अनुभवी माँ से दोस्ती करते हैं और संकट से निपटने के तरीके के बारे में सुझाव एकत्र करने के लिए उनके साथ लंबे परामर्श सत्र बिताते हैं। भूरे बालों वाली महिलाओं को स्थानीय किताबों की दुकान पर ब्रिंग अप बेबी की किताबें ब्राउज करते देखना एक मजेदार दृश्य है। कोई यह सोचने की प्रवृत्ति रखता है कि उन्होंने अपने स्वयं के ऑफस्प्रिंग्स के साथ क्या किया। उनसे पूछें और पैट का जवाब आता है, तब यह इतना आसान था। वे अपने आप बड़े हुए। माँ एक ही समय में कई टोपियां पहन सकती हैं, लेकिन उनके या उनके माता पिता के लिए पहले कुछ वर्षों के लिए दिमागी दबदबा है, डायपर परिवर्तन, सर्कैडियन लय और निरंतर भोजन। घर पर सामाजिक जीवन वर्जित है। फोन कॉल जलन का कारण बनते हैं, संगीत शोर बन जाता है, दोस्त और रिश्तेदार को लजनबी हो जाते हैं। घरेलू मदद दया की भावना और बाल रोग विशेषज्ञ एक परी गौडंतर। एक बच्चे की परवरिश एक छापामार युद्ध के समान है और आपने एक महिला को यह कहते हुए सुना है कि उसका बच्चा सुंदर और परिपूर्ण है और हर समय एक परी है तो वह दादी है। 5. नाना नानी के लिए क्या मुश्किल है? 1. पोते पोतियों की परवरिश करना। 2. बच्चों को खाना खिलाना। 3. पोते पोतियों को जन्म देना। 4. बच्चों का पालन पोषण करना। 6. माँ और बेटी ने समान चिंता कैसे साझा की? 1. दोनों नवजात से असहज थे। 2. दोनों बच्चों से डरते थे। 3. दोनों बच्चे के पालन पोषण के बारे में चिंतित थे। 4. दोनों साझा उत्तरदायित्व को लेकर घबराए हुए थे। 7. महिला सहकर्मी सेवानिवृत्ति का स्वागत क्यों करती हैं? 1. उन्हें बहुत खाली समय मिलता है। 2. वे घरेलू कर्तव्यों के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। 3. वे अपनी बेटी और उनकी संतानों की मदद कर सकते हैं।
4 वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए अच्छा खाना बना सकते हैं। आठ, घर में सामाजिक जीवन वर्जित क्यों है? 1 बच्चे मांग कर रहे हैं। 2 बच्चे मेहमानों को पसंद नहीं करते। 3 बच्चे टोपी पार्टियों। 4 बच्चे घर पर रहने के बजाय बाहर जाना पसंद करते हैं। 9 कई टोपी पहनने का मतलब है। 1 हेलमेट पहनना। 2 हेड गियर पहनना। 3 हेयर स्टाइल करना। 4 बहुत काम करना। 10 बोल्ड में छपे मुहावरे का उपयुक्त अर्थ चुनें। उसने अपनी तीखी भावनाओं को सिर पर आने दिया। 1 फटना। 3 अधीर महसूस करना। 2 चक्कर महसूस करना। 4 उत्तेजित हो जाना।